Good morning, my dear lovely students. Today we will start the new chapter from your Gulmohar book for class 3rd. That is the chapter 3. So the title of the chapter is Safe Again. It's a very interesting story and इस स्टोरी में एक विंडोवर नाम की बर्ड में चिड़िया और कुछ स्कूल के बच्चों को दिखाया गया है, उनके बारे में ये स्टोरी है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय एलन ब्राउन। ये स्टोरी एलन ब्राउन द्वारा लिखी गई है। सो टेक योर बुक एंड ओपन दिस चैप्टर, पेज नंबर 19. First, we will read the paragraph and after that we will understand it. Okay, let's start. A windover is a small hunting bird, also called a kestrel. Most of the time, the bird just hovers, stays in the air and flaps its wings without moving forward. Here, a windover tells its story. Means, windover एक शिकार पक्षी है। इसको केस्ट्रल भी कहा जाता है। कई बार पक्षी सिर्फ हवा में अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। यहाँ विंडोवर अपनी कहानी कहता है या सुनाता है। ओके, मीन्स यहाँ इस स्टोरी में एक विंडोवर नाम का पक्षी है जिसको केस्ट्रल भी कहा जाता है। मीन्स केस्ट्रल एक टाइप की छोटी चील को बोलते हैं। तो वो इस स्टोरी में अपनी कहानी को सुनाता है। When I open my eyes, the sky is the first thing I see, and the wind is the first thing I feel. I hear chipping from the egg close to my own broken shell. A pointed beak bursts through. There is more chipping, and I see a tiny pale head. A chick struggles out of its shell, and then another. They are my brother and sister. Means, जब मैं अपनी आँखें खोलता हूँ तो पहली चीज़ मैं देखता हूँ आसमान, और हवा वो पहली चीज़ है जिसको मैं महसूस करता हूँ। मुझे अपने टूटे हुए अंडों के टुकड़ों के बगल में कुछ और अंडों की टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक मुड़ी हुई चोंच बाहर आती है अंडे से फूटकर, और ज़्यादा टूटने की आवाज़ होती है, और मुझे छोटा सा बदरंग सा सर दिखाई देता है। पेल का मीन्स यहाँ पर एक हल्का सा रंग से है, हल्का सा रंग, बदरंग सा रंग दिखाई देता है। एक छोटा सा चूजा अपने अंडे के शैल से बाहर निकल रहा है, और फिर एक दूसरा और बाहर निकलता है। ये मेरे भाई बहन हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस as fast as they can catch them. We eat them and grow fast, but I grow the fastest. We live in a hole in the wall of a school. We stretch our wings and flap them just like our parents do. The children in the playground are now looking up and pointing at us. They are saying, "Look at the baby windowers. Look at their fluffy feathers." Means,
हमारे माता पिता हमारे लिए चूहे लाते हैं, जितनी जल्दी वो उन्हें पकड़ लें। हम उन्हें खाकर बड़े होते हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा जल्दी बड़ा हो रहा था। हम एक स्कूल की दीवार के छेद में रहते हैं। हम अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और उन्हें फैलाते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता करते हैं। स्कूल के मैदान में खेलने वाले बच्चे अब हमारी तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं और ऊपर देखते हैं। वे कह रहे हैं, देखो उन छोटे बच्चे विंडोवर्स के, देखो उनके सॉफ्ट पंखों को। नेक्स्ट पैराग्राफ। One evening after school, I hear a sound of footsteps coming towards us. We shuffle to the back of the roost. We see a dark shape over us and we screech, kee kee. This is not our mother or father. This creature does not smell like a bird. I peck at it and strike with my claws. The creature makes a strange noise and holds me tight. I am bundled into a sack and taken from my home. आगे विंडोवर पक्षी कहता है, एक शाम स्कूल के बाद मैंने कुछ पैरों की आहट सुनी, जो कि हमारी तरफ आ रही थी। हम अपने घोंसले में छुपक गए। हमें अपने ऊपर एक परछाई सी दिखाई दी और हम जोर से चिल्लाने लगे, की की। ये हमारे माता पिता नहीं थे। ये जीव चिड़िया की तरह नहीं महकता था। मैंने इसे अपनी चोंच से पैक किया और अपने पंजों से उस पर वार किया। उस जीव ने एक अलग सी आवाज़ की और मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे एक बोरे में डाल दिया गया। किसको? विंडोवर पक्षी को। मुझे एक बोरे में डाल दिया गया और मुझे मेरे घर से दूर ले जाया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। After a while, someone opens the sack. I am dazzled by the light. I try to fly, but crash into strong bars and fall in a cloud of feathers. Where is my home? Where are my parents, my brother and sister? Where is the sky? Again and again, I throw myself against the bars and fall. मीन्स जब विंडोवर पक्षी को उसके घर से दूर ले जाया जाता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़े वक्त के बाद किसी ने उस बोरे को खोला और मेरी आंखें चौंधा गई। उस रोशनी को देखकर मैंने उड़ने की कोशिश की, पर मुझे मजबूत लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया, जो कि फैदर से भरा हुआ था, मीन्स पंखों से भरा हुआ था। मेरा घर कहाँ है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे भाई बहन कहाँ हैं? और वो आसमान कहाँ है? मैंने बार बार अपने आप को उस लोहे के पिंजरे से खुद को पटका और गिर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then I hear a voice say, I want you just for myself, my friend. When he brings me food, he does not tear it into small pieces, and so I cannot eat it. I become thin and weak. The boy now covers my head, and I feel my feet being tied. I am carried where I can feel the wind in my feathers.
I beat my wings and try to fly, but I cannot. जब विंडोवर पक्षी ने बार बार अपने आप को उस पिंजरे से निकालना चाहा, पर वो निकल नहीं पाया और थक कर वहीं गिर गया। फिर क्या होता है, वो आगे बोलता है, फिर मैंने एक आवाज़ सुनी और वो ये कह रहा था, मैं तुम्हें खुद के लिए चाहता हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ खुद के लिए। जब वो मेरे लिए खाना लाता था तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता था, इसलिए मैं उसे खा नहीं पाता। मैं कमज़ोर होता जा रहा था और पतला होता जा रहा था। उस लड़के ने मेरा सर ढक दिया और मेरे पाँव बांध दिए। मुझे वहाँ ले जाया गया जहाँ मैं अपने पंखों में हवा को महसूस कर रहा था। मैंने अपने पंख ऊपर नीचे किए, मगर मैं उड़ नहीं पाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then suddenly I hear a voice of a girl. Hey, stop, cries the girl. Where are you taking our Windover? She asks the boy angrily. I have heard that voice before. Who is she? Oh, yes, she is the girl who visits us every day and brings us food. Sometimes I try to squeak. You stole our Windover, cries the girl. Leave me alone, the boy shouts at her. जब विंडोवर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए उस पिंजरे में जहाँ वो हवा को महसूस कर रहा था, मगर वो उड़ नहीं पाया, तभी अचानक क्या होता है, मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ एक लड़की की थी। हे, रुको, लड़की ने चिल्लाया और उस लड़के पर गुस्सा होकर बोली कि तुम हमारे विंडोवर को कहाँ पर ले जा रहे हो? मैंने ये आवाज़ पहले सुनी थी। वह कौन थी? ओह हाँ, वह वही लड़की थी जो हमारे पास रोज़ आती थी और हमारे लिए खाना भी कभी कभी लाती थी। उस लड़की ने चिल्लाया कि तुमने हमारे विंडोवर को चुरा लिया है। ये सुनकर वो लड़का उस लड़की पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaims. I want to keep him. He's mine, shouts the boy. A wild bird can't be yours. You must put him back or he'll die, says the girl. Means उस विंडोवर पक्षी को देखकर लड़की ने कहा, इसके साथ क्या हुआ है? ये इतना पतला हो गया है। मैं इसे रखना चाहता हूँ। यह मेरा है, लड़के ने चिल्लाया। जंगली चिड़िया या चीड़ा तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें इसे वापस रख देना चाहिए, वरना ये मर जाएगा, लड़की ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई। द बॉयज वॉइस बिकम्स सॉफ्ट एंड काइंड. इफ यू पुट हिम बैक, आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल. सडनली आई एम फ्री. I can hear the noise of the playground. Soon I am home. My brother and sister hiss at me. Don't they know me? तो जब उस लड़की ने बोला कि ये विंडोवर यहाँ पर मर जाएगा, आगे क्या होता है? वो लड़का कहता है कि पर मैं नहीं चाहता कि ये मरे। उस लड़के की आवाज़ बहुत दयालु और धीमी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। लड़की कहती है कि अगर तुम इसे वापस रख दोगे तो मैं
तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। और अचानक मैं आज़ाद हो गया। मैं प्लेग्राउंड में मीन्स उस खेल के मैदान में खेलने वाले बच्चों की आवाज़ सुन सकता था और मैं अपने घर आ गया था। मेरे भाई बहन मुझे देखकर हिस कर रहे थे। क्या वो मुझे नहीं जानते थे? I say, की, I hear great beating wings once more. My mother is flying down to feed me and now I know I am safe. मैंने की कहा। मुझे पंखों के ज़ोर से उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी माँ नीचे आ रही थी मुझे खाना खिलाने के लिए। वो अपने पहले चूज़े को पहचान गई थी और अब मैं जानता था कि मैं सुरक्षित हूँ। यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप यू एन्जॉयड इट। बाय, स्टे हेल्दी एंड सेफ एट होम। थैंक यू।